Assalamu alaikum students. Last time we have studied about the what is basically a tile and how tile is manufactured. There are various stages in the manufacturing process, and you have learned about these stages as well in that video lecture. Now we are starting in this video lecture the various types of tiles. तो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि कितने सारे टाइल्स के टाइप हैं. Now, the types of tile depends upon where we use it. कहाँ कहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे उस चीज का, उस टाइप का टाइल हम कहलाते हैं. जैसे कि हमने अगर कहीं पे फ्लोर पे यूज करना है टाइल को, तो उसको हम फ्लोर टाइल कहेंगे. तो कभी हम टाइल जो है वॉल्स पे यूज करते हैं, तो वॉल टाइल्स. तो बेसिकली जो टाइल्स के नाम हैं वो सिग्निफाइज करते हैं कि कौन सा टाइल किस जगह पे हम यूज कर सकते हैं. तो जैसे आप देखेंगे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइल्स है डिजिग्नेट किए गए हैं कि हमें कहाँ पे बिल्डिंग में यूज करेंगे. मोस्टली जो है वो 5 टाइप की टाइल्स हमें नजर आएंगे. जैसे कि पहला है हमारे पास क्ले फ्लोर टाइल्स. इट इज मेड अप ऑफ क्ले और फ्लोर पे यूज करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्ले फ्लोर टाइल्स. इसी तरह से तो यहाँ पे देखेंगे हम दूसरा है क्ले वॉल टाइल्स. तो वॉल्स में जगह पे यूज हो जाएगा, तो इसलिए हम क्ले वॉल टाइल्स. इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट इज क्ले रूफिंग टाइल्स, क्ले ड्रेन टाइल्स एंड ग्लेज्ड अर्थनवेयर. हर एक टाइल्स जो है टाइप का हम अलग अलग एक्सप्लेन करते जाएंगे. नाउ पहले हम स्टार्ट करते हैं अब क्ले फ्लोर टाइल्स. क्ले फ्लोर टाइल्स क्या क्या है? पहले तो ये सबसे पहले अपने नाम से ही सिग्निफाई करता है कि जी भाई मैं अगर इस्तेमाल होता हूं तो कहाँ पे यूज होता हूँ. भाई मैं होता हूँ यूज फ्लोर्स पे. ठीक है. और इसमें क्या है कि इसकी शेप जो होते हैं वो मोस्टली हमने देखा है कि वो तो या तो रेक्टेंगुलर टाइप का होगा या स्क्वायर होगा, या इवन अगर कोई अदर ज्योमेट्रिकल डिजाइन हो या उसका आउटलाइन है तो उधर भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइल्स के आजकल डिजाइन आ चुके हैं. तो वैसे ही उस ज्योमेट्रिकल जिस जैसा भी उसकी शेप होगी, तो हम वैसा वो बनाएंगे वो टाइल. तो वो यूज करेंगे हम कहाँ पे, फ्लोर्स पे. Dimensions of tiles. Dimension tiles are most commonly used, that is 20 into 20 into 2 centimeter. 2 is the thickness of the tile. इसी तरह से 15 into 15 into 1.8 सेंटीमीटर, 22.5 into 22.5 into 2.5 सेंटीमीटर, और इवन इधर थिकनेस में 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है. तो ये डिपेंड करता है कि बहुत सारे डायमेंशंस की टाइल है हमारे पास. ये हम देख सकते हैं कि हमारा फ्लोर एरिया कितना है, उस हिसाब से अब हम अपने साइज ऑफ टाइल को हम वहां पे यूज कर सकते हैं. जितना भी हमें फ्लोर एरिया पे दिखेंगे कि कितना है, तो वो ऐसा फ्लोर एरिया वाला टाइल हम यूज करेंगे. तो नेक्स्ट अब देखेंगे इसकी जो है हमारे पास अगर क्ले फ्लोर वाला टाइल है, इसकी कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए. क्वालिटीज ऑफ अ फ्लोरिंग टाइल, या इवन ये भी कह सकते हैं हम क्वालिटीज ऑफ अ गुड टाइल. ठीक है. कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, व्हाट आर द वेरियस क्वालिटीज ऑफ द टाइल. तो आप ये चीजें बोल सकते हैं कि क्वालिटीज. सबसे पहले तो आपको पता ही है क्वालिटीज में कि अगर हमारे पास टाइल है वो रेजिस्ट अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, लोड अच्छे से बियर होना चाहिए उसके पास. तो इवन वियर नहीं होना चाहिए उसमें, वियर एंड टीयर भी होते हैं उन चीज. और अच्छे से जब भी हमने उसको बर्न किया है या मैन्युफैक्चर किया है, तो उस टाइम पे हम उसको अच्छे से बर्न किया गया हो. और स्ट्रक अगर हम एक दूसरे के साथ करें, तो क्या ये एक वेल साउंड प्रोड्यूस करेगा कि नहीं. क्या कहीं इस पे कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं है जिसकी वजह से हमें कल के जाके हमारे सरफेस पे या साइड्स पे प्रॉब्लम आ सकती है. जैसे कोई हमारे पास पेबल है, उसमें ग्रिट हो सकते हैं हमारे पास. इसी तरह से हमारा जो अब डायमेंशन है, उस टाइल का जो डायमेंशन है उसकी स्पेसिफिकेशन देखी गई है कि अगर इसमें से ±3 mm का अगर होगा लेंथ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कभी कभार हमारे पास ऐसी डायमेंशंस है जो आईएस कोड ने हमें दिया है कि भाई इस तरह का टाइल इस तरह से होना चाहिए, तो उसमें अगर +-3 का फर्क हो तो कोई चक्कर नहीं है. इसी तरह से अगर विड्थ में भी +-3 की थिकनेस हो जाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए. ठीक है. और बेस्टर देखते हैं कि एक यूनिफॉर्म टेक्सचर होना चाहिए उस टाइल का. ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे ऐसा हो, अंडुलेशंस हो उसमें. तो हम मोस्टली देखते हैं कि फ्लैट जो फ्लोर टाइल्स होंगे वो एक यूनिफॉर्म टेक्सचर के होने चाहिए. तो नेक्स्ट देखेंगे हम क्ले वॉल टाइल्स.
क्ले वॉल टाइल्स जो है ये सेम है, वही चीज जैसे कि हमने मैन्युफैक्चर टाइल्स किए हुए हैं, सेम चीज वही। अब ये टाइल्स कहाँ यूज हो रहे हैं, ये हो रहे हैं हमारे वॉल्स में, और वो इससे पहले जो हो रहे थे वो फ्लोर में हो रहे थे। तो सिमिलर है ये, बिल्कुल इनकी शेप भी वैसी की वैसी होती है जैसे कि हमारे शेप किसकी, जो हमारे पास फ्लोर टाइल्स हैं, तो उनकी शेप वैसी की वैसी होती है। और ये मोस्टली जो है हम किस लिए काम करते हैं, हम डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए करते हैं कि डेकोरेशन, एक एक अच्छा सा व्यू आ जाए, एस्थेटिक हमें बहुत अच्छा ब्यूटीफुल लगे, तो उसलिए। और जो है कि हम बेसिकली जो वॉल टाइल्स हैं हम बेसिकली वहां पे लगाएंगे। अगर इनर वॉल होगी कोई तो हम कोशिश करेंगे, वहां छुप सकता है, इनर वॉल तो छुप सकते हैं, पर जो फेस वॉल है, ये जहाँ फेस वर्क किया हुआ है, तो फेस वर्क में हम कोशिश करते हैं ज्यादातर दिखाने की हमारे टाइल्स अच्छे से लगे, ताकि हमारी इवन हम सीलिंग्स में, हमारी जो सीलिंग्स होती है, हमारी आर्किटेक्चर डिजाइन जो दिए हैं, उन्होंने जैसी भी सीलिंग दी होगी तो उनमें हम मोस्टली ये यूज कर सकते हैं, ये वाले टाइल्स। तो नेक्स्ट है हमारा क्ले रूफिंग टाइल्स। क्ले रूफिंग टाइल्स का क्या है कि इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ क्ले, पर ये जो टाइल्स हैं हम कहाँ यूज करते हैं, रूफिंग में। तो ये रूफिंग में यूज हो रहे हैं। इनमें क्या है कि आपने देखा होगा कि हम पहले यूज करते थे, जैसे कि इवन हमारे पास गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स होते हैं हमारे पास, या कॉरिगेटेड हमारे पास एस्बेस्टस शीट होते हैं, कॉरिगेटेड वो भी हैं हमारे पास, तो उनको हम रूफिंग मटेरियल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कहाँ पे, स्लोपिंग रूफ्स, जहाँ पे हमने स्लोप रखी होगी, हमारे फ्लैट रूफ्स की बात नहीं है, ये स्लोपिंग रूफ्स की बात हो रही है। तो इन रूफिंग टाइल्स जो है उनकी क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हमने ये रूफ में लगाना है, ऑब्वियसली आपके रूफ में बारिश होगी, बर्फ होगी, तो ऑब्वियसली अगर उन टाइल्स पे ये पानी पड़ गया या बर्फ गिर गई कोई भी चीज, तो वो एब्जॉर्बिशन उनमें बहुत कम हो, क्या बिल्कुल लीफ प्रूफ हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सबसे लीफ प्रूफ होनी चाहिए, और ड्यूरेबल होना चाहिए, बहुत देर तक टिकना चाहिए, और आराम से ये हमें वहां पे हम लगा सकें, फिक्स कर सकें, वो चीज़ है क्वालिटी उसमें। और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है उसमें बिल्कुल कम हो, उसमें ऐसा ना हो कि हमने एक बार लगाया और फिर नेक्स्ट टाइम हमें फिर से मेंटेनेंस करनी पड़े, फिर से नया से उस पर जोड़ने पड़े, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये है हमारी रूफिंग टाइल्स की क्वालिटीज़। अब जो रूफिंग टाइल्स है उनके बहुत सारे टाइप्स हैं, जो टाइप्स हम यूज करते हैं अपने रूफ्स में। सबसे पहले देखेंगे हम पॉट टाइल्स, जिनको पॉट टाइल्स कहते हैं। पॉट टाइल्स कौन से टाइल्स हैं, पॉट टाइल्स वो टाइल्स हैं जो कि ऑर्डिनरी क्लास ऑफ रूफिंग टाइल हैं, जिनको हम ऑर्डिनरी टाइप के टाइल्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपने पहले भी देखा हुआ था कि जब मैंने कहा था कि वो मैन्युफैक्चर ऑफ टाइल जो होते हैं वो पॉटर क्लिन से होते हैं, और उनके बीच में दो हाफ्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाली फिगर जो है ये वही है, पॉटर क्लिन से अगर हमने एक पाइप जैसी बनाई हुई थी वहां पे, तो उनमें हमने एक वहां पे एक कट मारा हुआ था और दो हाफ्स में डिवाइड किया गया था, तो वही चीज यहाँ पे हमें मिल रही है, ये वाले टाइल्स। ठीक है, तो ये वाले टाइल्स जो है इनमें क्या होता है कि ये सेमी सर्कुलर शेप के होते हैं, और टैपरिंग डायमीटर होता है। टैपरिंग मींस कि इसमें हो सकता है कि हमें एक साइड से लंबा डायमीटर हो और दूसरे साइड से कम डायमीटर हो। ठीक है, जैसे कि इसमें समझो अगर यहां से मेरे पास डायमीटर कम है और इस वाले साइड से डायमीटर ज्यादा है, तो मोस्टली जो देखा गया है वो देखा गया कि इसमें जो डायमेंशंस है 15 सेंटीमीटर तक एटलीस्ट हम एक एंड को रख सकते हैं, और 10 सेंटीमीटर जो है हमारे पास वो हम दूसरा एंड रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है अब हमारे पास जो आ रहे हैं, तो वो है इसमें जो लेंथ की बात है। लेंथ जो है वो हम 20 to 25 सेंटीमीटर तक हम रखते हैं इसकी। ठीक है, लेंथ दैट मीन्स दिस वन, दिस इज कॉल्ड लेंथ। तो इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पे थिकनेस की बात हो रही है। थिकनेस जो है वो थिकनेस ऑफ दिस, यहां से यहाँ की इस टाइल की जो थिकनेस है उस चीज को हम कहेंगे थिकनेस ऑफ अ टाइल। तो ये देखा गया है 1.5 सेंटीमीटर से तकरीबन तकरीबन इसको हम 2 सेंटीमीटर तक की रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास विड्थ है, चौड़ाई, यहां से लेके यहां तक। ठीक है,
चौड़ाई मीन्स ये वाला डायमेंशन, ये मैंने इधर एरो समझो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है डायमेंशन जो है इसके, वो कहेंगे हम, वो तकरीबन 20 to 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको जो, इसका जो दूसरा नाम है ना वो बेसिकली पड़ गया है, इसका क्या, इसको दूसरा नाम ऑल्सो नोन है, इसको हम क्या कह सकते हैं, पैन टाइल्स। ठीक है, पैन टाइल के नाम से इसको जाना जाता है। और जो ये पैन टाइल्स है ये बहुत ही शॉर्ट होते हैं, हैंड मोल्डेड होते हैं, इसीलिए वो ज्यादा डेंस और स्ट्रॉन्ग नहीं होते। पर ये जो ये टाइल जो ये होते हैं, ये मोल्ड जब हम करते हैं, ये पहले हम फ्लैट टाइल, और उसी टाइम पे उनको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा कर्व देते हैं। जो ही हमने ये फ्लैट टाइल बनाए, फिर जो भी ग्रीन होती है ना, ग्रीन क्ले, तो ग्रीन क्ले के टाइम पे ही उनको हम कर्वेचर देते हैं, मोल्डिंग करते हैं सूटेबल फॉर्म में। ठीक है, तो ये फिर हमें वहां पे यूज आ जाती हैं हमें। तो इसी तरह से हम ये लगा लेते हैं हमने रूफ्स में, थोड़ा सा इसमें हमें ये बेनिफिट मिलता है कि ये हमें कॉमनली क्लास के रूफिंग मटेरियल है, कहीं पे भी हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी गो फ्लैट टाइल्स। व्हाट इज बेसिकली फ्लैट टाइल्स? फ्लैट टाइल्स क्या है, एज पर जैसे मैंने कहा आई स्पेसिफिकेशन की भी होती है कि भाई कैसा होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, शेप क्या होना चाहिए। जैसे जहाँ पे मैंने कहा था कि कुछ टॉलरेंस वगैरह हमें चल सकती है वहां पे, तो इसी तरह से ये फ्लैट टाइल जो है ये हमें आई स्पेसिफिकेशन की तरह से दिया गया। आई कोड कौन सा है, 2690 पार्ट सेकेंड 1975। तो उसमें क्या कहा गया कि मोस्टली जो फ्लैट टाइल्स है वो हमेशा रेक्टेंगुलर टाइप के ही होंगे, यूनिफॉर्म साइज के होंगे और शेप के होंगे। ठीक है, और इनमें भी कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, जैसे कि कोई बेंड नहीं होना चाहिए, कहीं पे ट्विस्ट या कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। ये हमारे कोड में दिया गया है। इसी तरह से कम उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए, और वाटर एब्जॉर्बिशन जो है उस टाइल की वो 20% से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये हम यूज कर सकते हैं कहाँ पे, ऑब्वियसली फ्लोर्स में नहीं कर सकते, ये तो रूफ की बात हो रही है, तो रूफ में ही यूज करेंगे। तो फ्लैट टाइल्स में क्या है कि हम ये फ्लैट अगर है तो हम इनको फ्लैट ही लगा लेंगे। जैसे कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर टाइप के टाइल्स, तो रेक्टेंगुलर हमने टाइल्स लगा ही लिए। तो इवन हमें अब कॉर्नर्स पे, कहीं पे ऐसे कॉर्नर्स आते हैं, हमने हमारे ऐसे रूफ्स हैं कि कॉर्नर्स पे हम क्या करते हैं, तो वहां पे हम कॉर्नर्स और फ्लैट को ज्वाइन कर सकते हैं वहां पे। तो इसका मतलब है कि ये अलोन भी हम यूज कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन विद सेमी सर्कल पॉट टाइल्स के साथ भी इसको हम लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इलाहाबाद टाइल्स। ये जो सारे टाइल्स हैं ये इसकी जो है रूफिंग ऑफ टाइल्स जो हम कर रहे हैं उसी के टाइप से इलाहाबाद टाइल्स है अब हमारे पास। इलाहाबाद टाइल क्या है, इलाहाबाद कहा जाता है कि जो इलाहाबाद टाइल है वो बेस्ट है, बेटर है रूफिंग टाइल, बिकॉज ये जो है सुपीरियर क्वालिटी से बना हुआ है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, ये फ्लैट टाइल ही होता है बेसिकली, पर इसमें क्या होता है कि इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट हमारे पास मिलती है। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे अगर देख रहे हैं इस फिगर में, तो ये बेसिकली तो फ्लैट ही है। ठीक है, पर इसमें क्या है कि हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो इंटरलॉक, जैसे कि यहाँ पे ऊपर अपवर्ड एंड्स पे क्या किया गया है, थोड़ा सा इसमें बियॉन्ड ये एक्सटेंशन निकाला गया है, ताकि अगर हम के इसके ऊपर कोई और टाइल भी लगा सके वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाए। ठीक है, इनमें भी वही चीज जैसे मैंने पॉट टाइल में कहा था कि टैपिंग डायमेंशन होते हैं, इसमें भी यहां से अगर हमारे पास डायमेंशन अगर छोटे हैं तो वहां साइड से हमें बिगर डायमेंशन मिलेंगे। तो इसी तरह से यहाँ बिगर साइड्स हमने एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि 27 से या इवन 30 भी हम कह सकते हैं, 30 सेंटीमीटर तक हमारे पास उसकी विड्थ हो सकती है, और स्मॉलर जो है हमारे पास 25 सेंटीमीटर तक हो सकती है। उसी के अराउंड हमारे पास डायमेंशंस होते हैं, और लेंथ जो है इसकी 40 सेंटीमीटर तक हमें मिलती है। अगर हम जो इलाहाबाद टाइल जो है हम कवर करते हैं बेसिकली, तो ये फ्लैट टाइल है, तो इसको हम क्या करते हैं, साइड बाय साइड तो लगा ही सकते हैं। ये साइड बाय साइड तो फ्लैट टाइल्स हम लगा लेते हैं, इलाहाबाद जिनको हम इलाहाबाद टाइल कहते हैं बेसिकली। तो ये फ्लैट टाइल्स तो है ही, तो अगर हमने साइड से लगाए तो इनके साथ हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइंटली बिठाते हैं दूसरे टाइल को। ठीक है,
और वो टाइल जो है वो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर अगर हमने पॉट टाइल को इधर इस साइड से, क्योंकि एक तो पॉट टाइल जो है इन सेमी सर्कुलर वो यहाँ पे इंटरलॉक हो जाएगा इसके साथ और ओवरलैप कर देंगे, तो ये उस तरह के टाइल्स को हम वहां पे लगा सकते हैं अपने रूफिंग मटेरियल पे। ठीक है, ये था हमारा इलाहाबाद टाइल्स। नेक्स्ट इज मैंगलोर टाइल। मैंगलोर टाइल जो है बेसिकली ये नाम से, इसलिए इसका नाम यूं इसलिए पड़ा है क्योंकि ये बेसिकली मैंगलोर एक जगह है साउथ इंडिया में, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है मैंगलोर टाइल। तो ये बेसिकली जो साउदर्न और वेस्टर्न पार्ट जो है हमारे इंडिया के कंट्री के, तो उसमें ये लगाया जाता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इसमें भी इंटरलॉकिंग सिस्टम अरेंजमेंट जो है वो कहाँ पे दिया है, इंटरलॉकिंग सिस्टम अरेंजमेंट एट द साइड्स में इसमें इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, और ये अच्छा हमें रूफ बना देता है, सिंपल है कंस्ट्रक्शन के लिए और इकोनॉमिकल है, ये कॉस्ट एज अ कॉस्ट ये इकोनॉमिकल है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंगलोर पैटर्न टाइल में है वो हमारे पास आईएस स्पेसिफिकेशन से दी गई हैं, IS 654 1972। उसमें क्या कहा गया है, शेप ऑफ निब्स। शेप ऑफ निब्स कैसी होनी चाहिए, अब आप बताएंगे शेप ऑफ निब्स क्या होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ये फिगर दिख रही होगी, इस फिगर में क्या है कि यहाँ पे ये जो छोटे से रेक्टेंगुलर टाइप के बने दिख रहे होंगे आपको, ये अलोंग द टाइल है। इसमें इन्हीं चीजों को, ये छोटे छोटे ये जो लगे हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, इनको निब्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे ये देखो ये टाइल है, अगर ये निब है, अगर यहाँ पे मैंने बैटन, एक वुडन बैटन लगी हुई है इसके अंदर, तो वो फिक्स हो रहा है कहाँ, इस निब के साथ साथ। इसी तरह से इसका मतलब है कि ये जो है आगे स्लिप नहीं हो सकता है, ये इंटरलॉकिंग फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। इसी तरह से इधर से भी देखो, यहाँ से भी अगर यहाँ पे एक वुडन बैटन लगाई है, यहाँ पे हमें ऑलरेडी निब लगी है, तो ऑब्वियस बात है कि हमारा जो टाइल है मैंगलोर टाइल, ये कहीं खिसकेगा नहीं, ये इंटरलॉक बहुत अच्छे से रहेगा, इसकी अरेंजमेंट बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो अब क्या कहा है हमारे आईएस स्पेसिफिकेशन में, क्या है कि भाई अगर जो ये शेप ऑफ जो निब है वो क्या होनी चाहिए, ना ही उसमें ट्विस्ट होना चाहिए, ना ही बेंड होना चाहिए, ना ही कोई क्रैक या ब्लिस्टर्स इसमें बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ठीक है, कम से कम एटलीस्ट कम से कम एक टाइल में एक दो निबें होनी चाहिए, उसकी जो बेस विड्थ होगी ना, कम से कम 19 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसकी बेस विड्थ मींस ये 19 mm से कम, और जो प्रोजेक्ट अबोव द सरफेस करेगा वो एटलीस्ट 10 mm से कम भी नहीं होना चाहिए, मींस ये 19 होना चाहिए और ये 10 होना चाहिए। तो ये हमारे आईएस स्पेसिफिकेशन कोड की तरह से दिया गया। इसी तरह से डायमेंशन और वेट कैसा होना चाहिए मैंगलोर टाइल का, लेंथ एंड विड्थ शैल बी एज अंडर, 410 इंटू 235 mm का होना चाहिए हमारा टाइल, या तो हमारे पास और एक साइज है हमारे पास 420 इंटू 250 mm के साइज के होने चाहिए हमारे डायमेंशन के साइज, और इसी तरह से 425 इंटू 260 mm के हमारे पास टाइल्स होंगे। नेक्स्ट है जो है वो है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या है कि भाई किस टाइप का हमारे पास टाइल है। क्लास ए, सबसे पहले इसमें क्लास कौन सा आता है, क्लास डबल ए। डबल ए में क्या है, उसमें जो वाटर एब्जॉर्बिशन है, कम से कम उसमें वाटर एब्जॉर्बिशन 10% से होना चाहिए। ठीक है, मतलब होना नहीं चाहिए, मतलब 10% तक होना चाहिए, और एवरेज जो ब्रेकिंग लोड है वो 102 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसकी हम वो ब्रेकिंग टेस्ट करेंगे तो वो 102 आना चाहिए। इसी तरह से क्लास ए में हमारे पास लेस देन 24 होना चाहिए, 24% से कम कम पानी आना चाहिए उसमें एब्जॉर्बिशन में, और उसकी जो है एवरेज ब्रेकिंग लोड है 68 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक वो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉरिगेटेड टाइल्स। कॉरिगेटेड टाइल्स में क्या है, सिमिलर है, ये जो होते हैं बिल्कुल सिमिलर। अगर हम देखें ये तो इसमें ये जो ऐसे जो हम कहेंगे कॉरिगेटेड मीन नालियां जैसी जो है, ठीक है, जैसे हमारे वो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स होते हैं, वही चीज ये वैसे ही रिजेंबल कर रहे हैं। तो ये क्या है, इस टाइप, ये बेसिकली फ्लैट टाइप भी कह सकते हैं इसको, पर इसमें जो है, इसमें ये जो सरफेस पे कंट्रोल होता है, ये मोल्ड किए हुए होते हैं
जो ही हम ये बना रहे होते हैं उसी टाइम पे इनमें क्या होता है कि इनमें कॉरिगेट क्या हो गया होता है, ठीक है। और ये जो साइज है, इसके साइज जो है कह लेते हैं कि 40 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, 40 इंटू 35। और इसको जब हम यूज करेंगे रूफ के ऊपर तो एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप करेंगे। अगर ये इतना डाला है टाइल तो हम इधर से इस साइड से नहीं दूसरा टाइल स्टार्ट करेंगे, हाँ इस टाइल का पोर्शन कुछ इसके ऊपर डालेंगे तो ओवरलैप करवाएंगे, ठीक। और मोस्टली क्या क्या है कि एक दो नालियां जो है ऐसे जो है वो होनी चाहिए कॉरिगेट लाइक, क्योंकि इससे अच्छा प्लीजिंग लुक आ जाता है, उसमें इफेक्ट अच्छे पड़ जाते हैं उसमें। और इसमें एडवांटेज भी कहते हैं कि अगर देखा जाए तो ये क्विकर ड्रेनेज करती है, रेन वाटर जो भी आएगा क्विकर हमें ये पास करती है हमारे ड्रेनेज में, क्विकर ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर होता है इसमें। नेक्स्ट इज क्ले ड्रेन टाइल्स। क्ले ड्रेन टाइल्स क्या है, ये जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, ये जो स्पेशल पर्पस ऑफ किस लिए होते हैं, अगर हमारे पास ड्रेनिंग है, पानी अच्छे से नहीं चल रहा है वहां पे, तो उनके लिए हम लाइनिंग करते हैं ड्रेन्स की, तो उसके लिए हम यूज करते हैं और उन चीज को कहते हैं ड्रेन टाइल्स। जैसे दोज टाइल्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द क्ले फॉर स्पेशल पर्पस ऑफ लाइनिंग ऑफ ड्रेन आर कॉल्ड ड्रेन टाइल्स, तो उनको कहेंगे। इसका जो मोस्टली जो है इसकी शेप है वो सर्कुलर या तो सेमी सर्कुलर होगी, इन्हीं दो शेप्स के होते हैं हमें मोस्टली, ठीक है। साइज जो है डिटरमाइन क्या करते हैं, अब हमें डिटरमाइन है कि कौन सा साइज कैसे ड्रेनेज का, जो ये देख के हम ड्रेनेज का देखेंगे साइज क्या है, या इरिगेशन जो ड्रेन है हमारे पास, इरिगेशन हो या कोई डोमेस्टिक ड्रेन हो, उनको देख के हम साइज देखते हैं और उसी साइज का हम बनाते हैं। साइज डिटरमाइंड बाय एग्जैक्ट पर्पस फॉर विच दे हैव टू बी यूज्ड, फॉर एग्जांपल एन इरिगेशन ड्रेन और इन डोमेस्टिक ड्रेन, या इरिगेशन में या डोमेस्टिक में।